एक गृहिणी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे परिवार की नींव होती है। पूरे परिवार के लिए एक पैर में खड़े रहना, हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखना, घर को सजाना, ऑर्गेनाइज्ड रखना, क्योंकि एक साफ़ सुथरा घर बस दिखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि हमारे मन को भी सुकून देता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे, लेकिन काम इतना ज़्यादा होता है कि कई बार समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सिंपल, प्रैक्टिकल और डेली फॉलो होने वाले होम मेकिंग के टिप्स, जिससे बिना ज़्यादा थके आप अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश रख पाएंगे। तो अगर आप भी चाहती हैं एक साफ घर और एक हल्का सा रिलैक्स माइंड, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ये टिप्स आपके डेली रूटीन को काफ़ी आसान बना देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं अपने टाइम से उठ गई थी, लेकिन जैसे ही बाहर देखा ना कि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था, तो वापस से बेड पे चली गई थी, क्योंकि आज संडे था तो आज स्कूल भेजने की टेंशन नहीं थी। फिर दोबारा उठी घंटा के बाद और फिर देखा थोड़ी धूप आ गई थी, तो रिलैक्स माइंड से फिर मैंने अपने काम को स्टार्ट करा। कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए अपने घर के कामों को ईजिली मेंटेन करने के लिए। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आप अपने कुछ नाइट टाइम रूटीन को फॉलो करें। जैसे कि मेरा किचन पूरा क्लीन था, तो मुझे किचन को क्लीन करने की टेंशन बिल्कुल नहीं थी मॉर्निंग में। बस सुबह उठ करके मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं 10 से 15 मिनट खुद के लिए ज़रूर से निकालती हूँ। और आज हस्बैंड ने बोला कि आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मुझे फ्रूट्स दे दो, तो उनको फ्रूट्स काट के दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने सबके लिए बनाया यहाँ पे आलू के पराठे, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। सबके लिए नाश्ता बनाने में मेरा यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम चला जाता है, मतलब 30 to 45 मिनट्स मुझे लग जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने में। डेली मैं 6 कोई के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बट आज मैंने 4 कोई के लिए बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट नहीं करा और मेरे देवर जी ने भी नहीं करा। और सबसे पहले मैंने अपने बेटे को ब्रेकफास्ट करा दिया था, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम में लग गई। सुबह उठने के बाद एक और चीज़ होती है जिसका मैं ध्यान रखती हूँ, वो होता है लिविंग एरिया को थोड़ा सा देखना कि क्या हालत है वहाँ पे, क्योंकि बच्चे अगर होते हैं ना घर पे, तो कभी भी कहीं पे भी वो टॉयज़ फैला करके रख देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लिविंग एरिया कम से कम मॉर्निंग के टाइम पे साफ़ रहे, ताकि कोई गेस्ट आते हैं तो वहाँ पे उनको एक जगह इन्वायरमेंट दे सकूँ जहाँ पे वो अच्छे से बैठ सके और एम्बैरेसमेंट फील ना हो कभी भी। जैसे कि आज संडे था ना, तो मैं बहुत रिलैक्स माइंड से सारे काम कर रही थी। तो ब्रेकफास्ट बना लिया था, सबको करा भी दिया, खुद भी कर लिया। उसके बाद किचन के अच्छे से क्लीनिंग मैंने कर दी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अगर हमें दिख जाते हैं ना, तो उसे डिले नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मेरी आदत है, जैसे कि यहाँ पे आलू आए हुए थे जिसे मुझे फिल करना था इस बास्केट में, तो मैंने इसी टाइम पे कर दिया, डिले नहीं किया। और इस तरीके से 5 मिनट का रूटीन फॉलो करके आप अपने किचन को हमेशा क्लीन मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप सबको एक बात ज़रूर से बोलना चाहूँगी कि आप अपने घर के कामों को अपने अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी को भी देख कर के ये मत फील कीजिए कि वो इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती है, जो कि हमसे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, हर किसी के काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं और टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्रूव कर लेते हैं। एक दिन में आपसे जितना काम हो सकता है आप उतना ही कीजिए। वीक में हर एक दिन के लिए आप अलग अलग काम डिसाइड कर सकते हो, लिख करके रख सकते हो। मुझसे भी एक दिन में बहुत सारा काम नहीं हो पाता है, मुझसे जितना होता है मैं उतना ही करती हूँ। बस जो भी डेली की जो क्लीनिंग होती है ना, बेसिक क्लीनिंग, वो मैं करती हूँ। जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद नहाने से पहले वॉश बेसिन क्लीन कर लेना, थोड़ा सा मिरर को क्लीन कर लेना, और बाथरूम जो भी क्लीनिंग का जो रूटीन होता है नॉर्मल डेज़ में, वही मैं करती हूँ। किसी दिन मुझे घर की कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी होती है ना, तो किसी न किसी काम को मैं स्किप कर देती हूँ, जो कि हमारे डेली रूटीन में आती है। तो इस तरीके से मेरा काम मैनेज हो जाता है। जैसे कि आज दिन का रूटीन था, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया, बस काम किया और फिर नहा धो करके मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने लंच बनाया था, फिर आराम करा। उसके बाद शाम में मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाई स्वीट पोटैटो से। चलिए बताती हूँ आप लोगों को। इससे ना बहुत बढ़िया खीर बनती है। खीर या फिर हलवा आप बना सकते हो, बहुत इजी और बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले मैंने इसको छील लिया था, उसके बाद ग्रेट कर लिया था। आपको इसको ना छीलने के बाद भी पानी में डालना है और ग्रेट करते करते आपको पानी में डालते जाना है, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। जैसे कि आलू होता है ना, वैसे ये भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया थोड़ा सा घी, उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनना है और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। तो उसके पकने तक मैंने यहाँ पे गुड़ को इस तरीके से काट लिया
गया था क्योंकि मैं गुड़ ऐड करने वाली हूँ इसमें। तो थोड़ा सा ये भून चुका था, पक भी गया था, सॉफ्ट हो चुका था। उसके बाद इसमें मैंने दूध डाल दिया था और इसको फिर थोड़ा सा पकाया और यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। आप अपने अकॉर्डिंग गड़ी वगैरह भी डाल सकते हो और बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पे खीर रेडी हो गई थी। थोड़ा सा गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट्स पाउडर से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट डे फिर मैंने जो अपना बेसिक काम होता है वो सारे काम ख़त्म कर दिए। दोपहर में जो मेरे पास फ्री टाइम था उसमें मैंने अपने फ्रिज को क्लीन करना स्टार्ट करा, जो कि मैं एवरी 15 डेज़ में करती हूँ। घर को साफ़ सुथरा मेंटेन करने के लिए ना आपको डेली भाग भाग के क्लीनिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग वीकली क्लीनिंग रूटीन फॉलो करते हो ना तो बहुत आसानी से आप अपने घर को मेंटेन कर सकते हो। एक दिन आप लोगों ने फ्रिज साफ़ कर दिया, एक दिन आप लोगों ने सोफ़ा साफ़ कर दिया, जैसे कि कवर आप चेंज करते हो तो अच्छे से सारे कॉर्नर की क्लीनिंग उसी टाइम कर दिया, जैसे कि मैं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नोट जब हम बनाते हैं ना तो हमारा आधा स्ट्रेस जो है ना वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों के लिए घर संभालना उतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि वो लोग ना क्लीनिंग को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको घर सजा करके रखना, अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना, सारे सामान को उनके जगह पे रखना पसंद होता है। उनके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये सारी चीज़ें, जैसे कि मुझे लगता है, क्योंकि कभी भी हमें लगता है ना कि ये कोना गंदा है तो फटाक से हम अपना जो फ्री टाइम होता है, रिलैक्स करने वाला जो टाइम होता है ना, वो उसमें लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़ील करी है खुद में और आई होप कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं सुकून जो हमें देती है ना वो यही सारी चीज़ें देती है कि हमारा ये कोना हमने आज ऑर्गेनाइज़ कर दिया तो उससे हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, सुकून फील होता है। तो अगर आप लोग भी ये सेम चीज़ फील करते हैं ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रिज की क्लीनिंग तो मेरी हो गई थी, तो साथ साथ मैं सोचा कि डाइनिंग टेबल का जो कवर था वो भी मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे कि ये भी मैं 10 to 15 डेज़ मेरा ये भी चल जाता है, क्योंकि जो कवर मैं लगाती हूँ ना उसके ऊपर मैं प्लास्टिक की कवर ज़रूर से चढ़ाती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये मेरा टेबल कवर मेरा चल जाता है 10 to 15 डेज़। और यहाँ पे आज मैंने ना चेयर कवर्स भी लगा दिए थे, क्योंकि बहुत धूल उड़ती है खिड़की से और बहुत जल्दी चेयर्स ना गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने डाइनिंग टेबल को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से 2 कंटेनर परचेज़ करा था सॉल्ट एंड पेपर रखने के लिए, जो कि ग्लास के हैं। काफ़ी अच्छी लगी मुझे और इनके लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस तरीके से मैंने अपने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था काफ़ी अच्छे से। आजकल ना घर पे साग बन ही रहे हैं, जैसे कि कभी पालक के बन जा रहे हैं, डेली बन रहे हैं, बथुआ मेथी के बन ही रहे हैं रेगुलर। तो थोड़े बहुत ना बच जाते हैं शाम में, तो इनका मैं क्या करती हूँ ना आटा मिला करके इस तरीके से डो रेडी कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत पानी का ज़रूरत पड़ता है तो डाल देती हूँ, नहीं तो नहीं भी पड़ता है कभी कभी, पालक में तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो ये साग जो था मेथी का था और इस तरीके से मैंने इनकी कचौड़ियाँ बना ली। तो आप इस तरीके से पूड़ी कचौड़ी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। 2-3 दिनों से ना मैं बिल्कुल भी कपड़ों को फ़ोल्ड करके नहीं रख पा रही थी, कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आज सोचा कि नहीं, ये काम तो मुझे करना ही है। और कपड़ों का पहाड़ बन चुका था, लिविंग रूम में ही रखे हुए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करा, उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया 10 से 15 मिनट। उसके बाद सोचा कि आज तो मुझे कपड़ों को फ़ोल्ड करना ही है, तो फटाफट से इस काम में मैं लग गई थी। ये जो काम है ना कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखने का, ये काम काफ़ी लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है अगर हमने इसको डेली नहीं करा तो। लेकिन कभी कभी काम आ जाता है, शाम के टाइम कहीं हम बाहर चले जाते हैं और ये काम हमारा पेंडिंग रह जाता है। तो वही हो रहा था मेरे साथ और आज मैंने टाइम निकाला और आधा से 1 घंटा तो मेरा इसमें लग गया था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे तो सारे को अलग करके रखना, सारी चीज़ों को अपने अपने जगह पर अलग अलग करके रखने में काफ़ी सारा टाइम हमारा चला जाता है। तो हमारे जो ये काम होते हैं ना वो किसी को भी नज़र नहीं आते। लोग सोचते हैं हाउसवाइफ करती क्या है घर पे, बट हमें पता होता है इन छोटी छोटी चीज़ों में कितना सारा हमारा टाइम और एफर्ट्स चला जाता है। अगर आप लोगों को किसी दिन मन करे ना कि आज मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो आप उस दिन कुछ भी मत कीजिए, पूरा दिन रिलैक्स कीजिए, खुद का मी टाइम एंजॉय कीजिए और बस खुद को फील कीजिए।
तो कुछ इस तरीके से छोटी-छोटी बातों को ध्यान पे रख कर के मैं अपने घर को साफ़-सुथरा मेंटेन कर पाती हूँ। जितना हो सकता है उतना ही करती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेती। आप भी इस तरीके से सिंपल वे में अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ रख सकते हो। सो आज की वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक करके थोड़ा-सा मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।